बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मेरी पिछली कन्वर्सेशन का पार्ट 2 है। जैसा कि हम बात कर रहे थे हमारी पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से, हमारे निज़ाम इंसाफ़ के हवाले से, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के हवाले से, तो किसी भी महाज़ के ऊपर हम चले जाएँ, हमें अंदाज़ा ये होता है कि इस मुल्क के अंदर, हमारे प्यारे देश के अंदर जो हमारे पास जो लोग हुकूमत हम लोगों पे कर रहे हैं, बेसिकली इन लोगों के होते हुए शायद हमें एक आम इंसान को कभी भी इंसाफ मैसर नहीं आ सकता। उसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है? एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे इदारों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, शायद तरबियत का फुक़दान है, जिनको किसी भी लिहाज से माहिराना तौर पर उनको उन उनकी उनकी उनको तरबियत नहीं दी गई। ठीक है? करप्शन का बाज़ार ज़ोर शोर से गर्म है। अदालतों के अंदर हम अगर के निज़ाम को अगर उठा के देख लें, तो वहाँ पर भी हमें करप्शन दिखाई देती है। हर इंसान को बड़ी अच्छी तरीके से पता है। अभी मैं अदालत के अंदर गया तो मैं बायोमेट्रिक सेक्शन के अंदर घुसा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है। उसकी भी वीडियोज़ मैंने पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे भेजी। कोई 107 के अंदर इस किस्म के बहुत सारे मामलात मैंने पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे भेजे, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो सारी की सारी डिसलाइन कर दी जाती हैं। वो जब ऊपर से लेके नीचे तक जब वो भेजी जाती हैं, पुलिस के महकमे के पास आती हैं, आईजी साहब डीआईजी को भेजते हैं, डीआईजी डीएसपी को भेजते हैं, डीएसपी आगे वो एसएसपी को भेजते हैं, और एसएसपी साहब आखिर में कहते हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी एक एलिगेशन का इल्ज़ाम है, ठीक है, वही साहब हमारी हमारी एप्लीकेशंस को डिसलाइन कर देते हैं। अब मुझे बताया जाए कि दुनिया के कौन-सा ऐसा मुहज़्ज़िब मुआशरा है, मतलब कोई कॉमन सेंस नाम की हमारे इदारों के अंदर, या इवन पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के पास भी थोड़ी बहुत अगर कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ वहाँ पर अगर मौजूद है, तो उनको इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए। बार-बार उनको तमाम एप्लीकेशन की फ़ीडबैक के अंदर मैं ये चीज़ें फ़राहम कर रहा हूँ कि जनाब, गाड़ी मैंने नहीं बेची, गाड़ी मेरी चोरी हुई है। अगर मैंने कहीं बेची है तो मेरे साइन दिखा दें, उसमें आपका पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं। एसएसपी के सामने बैठकर मैंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि जी, ये आपके आईओ जो नज़र शाह साहब हैं, जो कि पीएस कोरंगी 4 के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर हैं, जो कि अल्लाह माफ़ करे, मैं यूरोप के अंदर मैंने देखे हैं कि पुलिस वाले कैसे होते हैं, लेकिन यहाँ की जो पुलिस है, उससे मैं अल्लाह के बाद जो है ना, इन इन लोगों से पनाह मांगता हूँ, और इस निज़ाम से पनाह मांगता हूँ। निहायत दुख और शर्मिंदगी का मुकाम है हमारे पास कि मेरा एक बेटा यूरोप के अंदर बीमार है, और मुझे उल्टा पुलिस, अगर मैं एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च कराता हूँ, तो उल्टा पुलिस कहती है कि जी, गाड़ी तो खुद आपने बेची है। बहरहाल, अच्छा, इसी तरीके से पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की हम बात कर रहे थे, हमने बात की आपसे हमारे हमारे जुडिशरी का निज़ाम है। अब अंदाज़ा लगाएँ कि हम जिस मुल्क की अदालतों के अंदर जब हम ये सारे वेपन्स खुद प्रोवाइड करेंगे, मिसाल के तौर पर वो वेपन्स क्या हैं? नाज़रीन, वो वेपन सबसे बड़े हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी अदालतों के अंदर जो सेल आउट किए जाते हैं, वो बैक डेट के स्टैम्प पेपर्स हैं, जिनकी बेस के ऊपर किसी भी इंसान के ऊपर या उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर एक सूट फाइल कर दिया जाता है, जो कि 20 साल भी चलता है, 50 साल भी चलता है। पिछले 5 साल से तो मैं भुगत रहा हूँ। मैं अपने बीमार बच्चे के से मिलने के लिए नहीं जा सकता। उसकी वजह ये है कि मेरी प्रॉपर्टी रिस्क में आ गई है, बिला वजह के अंदर, जो कि केस बनता नहीं था, दुनिया की किसी अदालत में नहीं बनता था। आई एम फुली अवेयर पर्सन। आई लिव मोर देन आई विजिटेड मोर देन 26 कंट्रीज इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया एज वेल। तो इन तमाम मुल्कों में से मैंने ऐसा निज़ाम कहीं पर नहीं देखा, इतना बेहतरीन निज़ाम, कि मतलब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की शायद ये बात नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये कैसे माना जा सकता है कि हमारे यहाँ जो अदालतों के अंदर खुलेआम बेचे जा रहे हैं स्टैम्प पेपर। 1950 का भी चाहिए, मैं आपको सबूत देता हूँ। चीफ जस्टिस को सबूत चाहिए, मैं पूरी आवाम को, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को इसके एविडेंस फराहम करने को तैयार हूँ, लेकिन हमारी जो रियासत के इदारे हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो किसी के खिलाफ एफआईआर काटने को तैयार नहीं है। जज के खिलाफ वो एफआईआर काट नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि जज के खिलाफ कोई फाइजीसा केस के अंदर भी हमें आइडिया हुआ कि जी, जज को चार्ज ही नहीं किया जा सकता। लैंड ग्रेबर्स किससे, वो हमारे यहाँ करप्शन का एक निज़ाम ऑलरेडी राइज है। पुलिस वालों को हमारी जो पुलिस है वो पैसे लेती है। मेरे सामने मुझसे पैसे लिए गए, एक एफआईआर काटी है कोई 5 सालों में, जबकि मेरी 5-6 एफआईआर्स की दरख्वास्तें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। ना लैंड माफिया के अगेंस्ट में कोई एफआईआर कटी, ना ही कोई लाइफ प्रोटेक्शन के हवाले से कोई कारकर्दगी दिखाई गई हमारी पुलिस की जानिब से या हमारी रियासत की जानिब से। पिछले 7 साल से या 5 साल से, मैं 7 साल से यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन पिछले 5 साल जो है जुडिशरी की वजह से यहाँ पर
रहने पे मजबूर हूँ। इस हवाले से अगर पूछा जाए हमारी रियासत से, जी इस पे तो कंपनसेशन भी बनती है कि रियासत की ये हमारे नेशनल फेलियर्स हैं, क्योंकि ये हमारे नेशनल मुल्क की मसाइल हैं, नेशनल इश्यूज हैं, नेशनल फेलियर्स हैं। इनको आप देखें या फिर आप मुझे बताएं, मैं तो 20 से 24 लाख रुपए माहाना उधर यूरोप के अंदर कमाया करता था। मेरा जो लॉसेस यहाँ पर हो रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर वो 2 करोड़ रुपए के ऊपर आ गई है तो ये तमाम के तमाम इनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? जब अदालतों के अंदर ये गोरख धंधे चलते रहेंगे, आप बायोमेट्रिक में चले जाएं जहां पर एसओपीज की मुकम्मल तौर पर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कोई भी शख्स मुझे बता दे कि अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। कोई शख्स मुझे बता दे कि अदालती हाथों के अंदर क्या स्टैम्प पेपर नहीं से अलाउड होते हैं। कोई शख्स मुझे ये बात बता दे कि परफेक्ट कोरियर नाम की कंपनी कोई रिलायबल कंपनी है, क्यों आपने उसको वहाँ पे बिठाया हुआ है? क्यों रिटायर्ड जज को हमने इतना इतना मौके फराम किए हुए हैं, जजेस को इतने इतने अख्तियारात दिए हुए हैं कि वो अपनी मनमानियाँ करते रहें? उनकी 2 रसीदों की वजह से मैं, मेरी फैमिली, मेरा ख़ानदान नेस्त तो नाबूद हो चुका है, तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। मेरा एक बच्चा पिछले 5 साल से वहाँ पर मेरे से दूर है और स्पेशल नीड का बच्चा है। स्पेशल नीड का मकसद ये होता है नाज़रीन कि उस बच्चे को 24 आवर्स असिस्ट करने वाला कोई ना कोई शख्स उसके ऊपर मुसल्लत होना चाहिए। अब मेरी वाइफ वहाँ पर है, मेरा दूसरे बच्चे हैं जो उस बच्चे को, एक दूसरा उससे छोटा है उम्र में, वो उसको लुक आफ्टर करता है। वालदा को वहाँ पे जॉब भी करनी होती है, ओल्ड केयर हॉस्पिटल के अंदर मेरी मिसेस जो हैं वो वहाँ पे जॉब करती हैं, मेरी सास भी वहीं पर ही जॉब करती हैं। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इंसान यहाँ पर पाकिस्तान सबसे पहले, और एक चीज़ और मैं इस पूरी की पूरी रियासत को ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर शायद जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कि भाइयों, मेरे प्यारे हमवतनों, मेरे प्यारे भाइयों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर, मैं उन सबको एक पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान आने की गलती मत कीजिएगा, और आएँ भी तो जल्द अज जल्द अपने मामलात को निपटाएं और यहाँ से फ़रार हो जाएं, क्योंकि हमारा जो देश है, इस देश के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कोई 107 एप्लीकेशन है, मतलब क्या करूँ मैं, किसके पास जाके बताऊँ? रियासत के अथॉरिटीज़ को बता चुका हूँ लेकिन एफआईआर नहीं कट के देती है किसी भी ग्राउंड के ऊपर। ना लैंड माफिया के खिलाफ होती है क्योंकि वहाँ से पैसे मिल रहे होते हैं। गाड़ी अगर आपकी चोरी हो जाए तो वो जो बंदा चोरी करता है वो लाख रुपए 50,000 रुपये पुलिस को दे देता है। उसके बाद यहाँ पर वो पुलिस कहती है कि जी वो गाड़ी तो आपने बेची है। अब हम कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे बता दे कि यूरोप के अंदर या कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड के अंदर गाड़ियों की क्या हकीकत है, क्या वैल्यूज़ है। आयरलैंड के अंदर मैं रहता रहा, वहाँ पे 250 यूरो के अंदर विट्स आपकी मिल जाती है, जो कि टोयोटा यारिस के नाम से वहाँ पे मौजूद है। मेरी गाड़ी अगर रोड पे ख़राब हो जाए तो मैं उसको छोड़ के मैं दूसरी गाड़ी परचेज़ करके गया हूँ। ये मेरा लाइफ स्टाइल वहाँ पे रहा है, ठीक है। यूज़ गाड़ियों के अंदर से 1000 यूरो के अंदर आपको मर्सिडीज़ मिल जाती है। क्या चीज़ है? किस तरीके से ये जो हमारे यहाँ बात की जाती है, इमरान खान साहब ने एक नारा लगाया था कि तब्दीली का, तो बहुत बेहतरीन तब्दीली इमरान खान साहब हम देख रहे हैं, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको, आपका हामी और नासिर रहे। जिस तरीके से आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बताया कि जी कौम का सरमाया है, वो दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है और लग भी रहा है। आपने ये कहा कि जी घबराना नहीं है, तो हम घबरा भी नहीं रहे हैं। हम मर जाएंगे, हमारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हमें घबराना नहीं है। खुदा के वास्ते कोई पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल का मकसद, आपने कोई एक वेबसाइट उठा के कॉपी कर ली वेस्ट से उठा के यहाँ पर, लेकिन वो लोग कहाँ से कॉपी करके लेके आएंगे? आपके इदारों के अंदर, आपकी खुद अपनी मैनेजमेंट के अंदर इतना फुकदान है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मुल्क रियासत को चलाना कैसे है। आपने कहा कि जी करप्शन ख़त्म कर दूंगा, ये हो जाएगा। रोज़ाना लोगों के पास मैसेजेस आते हैं। ओ भाई, कौन सी करप्शन आप ख़त्म करने के लिए चले हैं? कौन सा एक काम बता दीजिए कि आपके आपके दौरे हुकूमत में कोई बेहतर अंदाज से परफॉर्म हुआ हो, कोई एक लोगों को रिलीफ मिला हो। 165-70 रुपये से ऑयल जो है 330 रुपये का परचेज़ कर रही है अवाम। चीनी इसी तरीके से 60-70 रुपये से 110 रुपये के ऊपर परचेज़ कर रही है अवाम। कहाँ जा रहा है ये पैसा? आप किसने, मैं पिछले 7 सालों से यहाँ पर मुकीम हूँ, मुझे बता दें, मैंने अपने 70 लाख रुपए यहाँ पर लेके आया था, सब गरक का हो गए। यहाँ पर घर है, प्रॉपर्टी है, वो दाव पे लग गई है। घर के अंदर मेरी गाड़ी थी, वो चोरी हो गई है। मैं यहाँ से कोर्ट की हेयरिंग के ऊपर जाता हूँ, मेरे पीछे डकैती पड़ जाती है। घर के अंदर 3 घंटों के अंदर डकैती पड़ी है।
क्या बचा मेरे पास? बच्चे हैं वो उधर वहाँ पर हैं। मतलब क्या लाइफ आप लोगों ने छोड़ी है? फिर आप कहते हैं कि मतलब कितने बड़े हम झूठे हैं, कितने बड़े हम मक्कार हैं। और खुदा का नाम माने, इस रियासत से, इस कौम के हर मीडिया चैनल से मैं दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा मेरे मैटर्स को चेकआउट किया जाए। मैं पाकिस्तानी हुकूमत से भी, रियासत से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि इनको चेकआउट करें। आपकी खामियां हैं। खुदारा आप अपने निज़ाम को बेहतर कर लें, अपनी अदलिया को बेहतर कर लें, अपने अपने पुलिस के निज़ाम को बेहतर कर लें। जो मकसद, हंसी आती है इन लोगों को देख के कि मकसद कौन सी ये माशाल्लाह ये लोग हैं यहाँ पर, जिसकी गाड़ी चोरी हो वो उसी को कहते हैं कि जी गाड़ी तो आपने खुद बेची है। मतलब वो इंसान क्या सेंटिमेंटल है, या आप लोग सेंटिमेंटल हो चुके हैं भाई? खुदा का नाम माने, हम सबसे पहले इंसान हैं, तरबियत का हमारे इस मुआशरे के अंदर फुकदान है। अगर आप ही लोग इन चीज़ों को इस तरीके से लेके चलेंगे तो कैसे ठीक होगा ये निज़ाम? कोई नहीं ठीक कर सकता। हर इंसान को जब तक इस बात का अंदाज़ा नहीं हो कि मैं इंसान हूँ, मैं अपने आप से शुरुआत करता हूँ। मैं तमाम गलत चीज़ें जो नेगेटिव हैं अपनी ज़ात से निकाल कर बाहर फेंक दूँगा, और किसी को भी गलत चीज़ ना तो करने दूँगा, ना करूँगा। लेकिन एक आम इंसान इन तमाम चीज़ों से लड़ नहीं सकता। इसलिए मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ इस कौम से, इस कौम की इस रियासत के जो भी हमारे हुक्मरान हैं उनसे, कि खुदारा इन तमाम इश्यूज़ को देखें। ये गोरख धंधे जो हमारी अदालतों में चल रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, लोग जराइम के ऊपर मजबूर हो जाते हैं, ये आपकी खामियाँ हैं। इनको चेकआउट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।